अकबर और बीरबल, एक अमर जोड़ी की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिकता, चतुराई और तर्कशीलता का संदेश देती हैं। बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां भारतीय समाज में गहराई से रची बसी हैं और पीढ़ियों से लोगों का मनोरंजन करती आ रही हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी को विस्तार से समझेंगे, जो बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के साथ उनके रिश्ते को उजागर करती है। कहानी सबसे बड़ी सजा कौन सी है? एक बार की बात है, अकबर का दरबार अपने चरम पर था। दरबार में विद्वानों, कलाकारों और सैनिकों का जमावड़ा था। अकबर अक्सर अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति को परखने के लिए विभिन्न सवाल किया करते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोचक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, इस संसार में सबसे बड़ी सजा कौन सी हो सकती है? दरबारियों की प्रतिक्रिया। अकबर के इस सवाल ने दरबारियों को गहरी सोच में डाल दिया। कुछ दरबारियों ने जवाब दिए। एक ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा है किसी को जेल में डाल देना। दूसरे ने कहा, मौत की सजा सबसे बड़ी सजा है। एक और दरबारी ने सुझाव दिया, किसी को उसके घर और परिवार से दूर कर देना सबसे बड़ी सजा हो सकती है। हालांकि अकबर इन उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, ये उत्तर अच्छे हैं, लेकिन मैं एक ऐसा जवाब चाहता हूं जो इस सवाल का सही मायने में उत्तर दे सके। बीरबल का उत्तर। अकबर ने अंत में बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास इस सवाल का उत्तर होगा। मुझे बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर तुरंत देना उचित नहीं होगा। मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन की योजना। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने उत्सुकता से सहमति दी। नाटक की शुरुआत। बीरबल ने एक सिपाही को बुलाया और उसे कुछ सिक्के दिए। फिर उन्होंने सिपाही से कहा, तुम जाकर पास के गांव में किसी व्यक्ति को ढूंढो जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हो। उसे यहां लाओ, लेकिन यह दिखाना कि तुम उसे बुरी नीयत से ले जा रहे हो। सिपाही ने ऐसा ही किया। वह गांव से एक बुजुर्ग व्यक्ति को दरबार में लाया। बुजुर्ग ने सोचा कि उसे किसी अपराध के लिए दंडित किया जा रहा है। वह घबराया हुआ था। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने बुजुर्ग से कहा, हमने सुना है कि तुम गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अब तुम्हें एक विशेष कार्य दिया जाएगा। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। बुजुर्ग ने डरते हुए कहा, मुझे बताइए क्या करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक खाली थाली बुजुर्ग को दी और कहा, तुम्हें इस थाली को दूध से भरना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि दूध गिरना नहीं चाहिए। बुजुर्ग ने थाली को देखा और कहा, महाराज, यह कार्य असंभव है। बीरबल ने कहा, अगर तुम यह कार्य नहीं कर सकते तो तुम्हें 1 साल तक गांव से बाहर रहना होगा। बुजुर्ग ने डर के कारण थाली को हाथ में लिया और काम करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंत में वह रोने लगा और बोला, मुझे यह सजा मत दीजिए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा वह है जो किसी व्यक्ति को निराशा और हताशा से भर दे। इस बुजुर्ग ने असंभव कार्य को करने की कोशिश में अपने आत्मविश्वास को खो दिया। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुमने बहुत सही कहा, बीरबल।
सजा केवल शारीरिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना। अकबर ने बुजुर्ग को सजा से मुक्त किया और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास कराकर उसे सुधारने का अवसर भी प्रदान करे। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि सजा का असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर अधिक गहराई से पड़ता है। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे सामाजिक और नैतिक संदेश छिपे हुए हैं। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई ने इन कहानियों को अमर बना दिया है। बीरबल का महत्व। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे प्रमुख दरबारी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यप्रद शैली ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि उन्हें दरबारियों और प्रजा के बीच भी लोकप्रिय बनाया। उनके समाधान अक्सर जटिल समस्याओं को सरलता से हल कर देते थे। शिक्षा और मनोरंजन का संगम। अकबर और बीरबल की कहानियां बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आदर्श हैं। ये कहानियां हमें जीवन में तर्क और धैर्य का महत्व सिखाती हैं। साथ ही ये हमें यह भी बताती हैं कि हंसी और चतुराई से जटिल समस्याओं को हल किया जा सकता है। सारांश। अकबर और बीरबल की कहानियां समय से परे हैं। इन कहानियों का आकर्षण और उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी सैकड़ों साल पहले थी। उनकी कहानियां सिखाती हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान तर्क, धैर्य और चतुराई से निकाला जा सकता है। सबसे बड़ी सजा की यह कहानी न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भावनात्मक और मानसिक प्रभाव सजा का सबसे गंभीर पहलू हो सकता है। अकबर और बीरबल की इस अनोखी जोड़ी की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और हास्य का अमर संगम। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अमूल्य खजाना हैं। ये कहानियां अकबर के समय के समाज और संस्कृति को दर्शाती हैं, साथ ही मनोरंजन और नैतिक शिक्षा का माध्यम भी हैं। बीरबल अकबर के सबसे चहेते दरबारी थे और अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्या समाधान की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके और अकबर के बीच की मित्रता ने इन कहानियों को और रोचक बना दिया है। नीचे अकबर और बीरबल की एक मशहूर कहानी का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो उनकी चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। कहानी 3 सवालों का उत्तर। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन उत्सुकता और मजाक के मूड में था। उन्होंने अपने दरबारियों को 3 सवालों की चुनौती दी और कहा कि जो इन सवालों का सही उत्तर देगा, उसे खास इनाम दिया जाएगा। सवाल इस प्रकार थे। 1. इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. इस संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? 3. इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन अकबर को उनके उत्तर संतोषजनक नहीं लगे। आखिरकार उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मुझे पूरा यकीन है कि इन सवालों का जवाब तुम्हारे पास जरूर होगा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इन सवालों का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल सुबह तक मैं जवाब दे दूंगा। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बड़े आत्मविश्वास से बोले, जहांपनाह,
मैं आपके सभी सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। पहला सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। हर प्राणी जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना होगा। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। यह सत्य वास्तव में सबसे बड़ा है। दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे मीठी चीज मिठी बातें हैं। ये लोगों के दिलों को जीत सकती हैं और सबसे कड़वे रिश्तों को भी सुधार सकती हैं। अकबर ने सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बहुत गहरा है। वास्तव में मीठे शब्द हर कड़वाहट को मिटा सकते हैं। तीसरा सवाल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज समय है। खोया हुआ धन और वस्त्र वापस पाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो समय चला गया वह कभी लौटकर नहीं आता। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने चतुर और समझदार हो। अकबर का इनाम। अकबर ने बीरबल को इनाम के रूप में एक बेशकीमती हार दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता मेरे दरबार की शान है। तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। कहानी का महत्व और शिक्षा। यह कहानी सरलता से गहरी बातें सिखाती है। मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना, मीठी बातों से जीवन को मधुर बनाना और समय के महत्व को समझना जीवन में सफलता और संतोष की कुंजी है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता इन कहानियों को आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनाती है। अकबर और बीरबल, एक विशेष संबंध। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल चतुराई और हास्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें मानवता, तर्क और नैतिकता का अनूठा संदेश भी छिपा होता है। अकबर अपनी न्यायप्रियता और खुली सोच के लिए जाने जाते थे, जबकि बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और व्यावहारिकता के कारण मशहूर थे। दोनों के बीच का संवाद और आपसी सम्मान इन कहानियों को खास बनाता है। बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल का नाम अकबर के नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनकी कहानियों में हास्य के साथ साथ समस्याओं को हल करने की अनोखी शैली भी देखने को मिलती है। चाहे राजा को कठिन सवालों का उत्तर देना हो या दरबारियों के बीच झगड़ों को सुलझाना, बीरबल ने हमेशा अपने तर्क और हाजिर जवाबी से सबको प्रभावित किया। शिक्षा और मनोरंजन का संगम। अकबर और बीरबल की कहानियां बच्चों और बड़ों को समान रूप से पसंद आती हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। उनकी सरल भाषा और रोचक घटनाएं पाठकों को अंत तक बांधे रखती हैं। सारांश। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल ऐतिहासिक संदर्भ नहीं हैं, बल्कि ये आज भी हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, तर्कशीलता और अकबर की बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि समस्याओं का समाधान न केवल दिमाग से बल्कि दिल से भी किया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि सत्य, समय और मधुर वाणी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यही वजह है कि अकबर और बीरबल की कहानियां समय के साथ साथ और भी प्रासंगिक हो गई हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनी रहेंगी। अकबर और बीरबल, चतुराई और हास्य का संगम। कहानी सच्चा बहादुर कौन? एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने दरबारियों से कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ ने सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की, तो कुछ ने शिकारियों और योद्धाओं को सबसे बड़ा बहादुर बताया। अकबर ने कहा,
तुम सबके उत्तर ठीक हो सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम कोई ऐसी परीक्षा लो जिससे यह साबित हो सके कि वास्तव में कौन सबसे बड़ा बहादुर है। दरबार में खामोशी छा गई। कोई भी इस कठिन प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह प्रश्न गहराई से सोचने की मांग करता है। मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना तैयार की। अगले दिन की परीक्षा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक खाली मैदान चाहिए। मैं वहां इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। बीरबल ने वहां एक गहरे कुएं को ढकने के लिए लकड़ी का तख्ता रखा। तख्ते के ऊपर एक बर्तन में पानी भरकर रखा गया। बीरबल ने घोषणा की, इस बर्तन में से पानी पिए बिना इस तख्ते पर चढ़कर दिखाए, वही सबसे बड़ा बहादुर होगा। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों में खलबली मच गई। सबने सोचा कि यह बहुत आसान काम है। एक के बाद एक दरबारी तख्ते पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे चढ़ते, तख्ता डगमगाने लगता और उनके डर से पैर पीछे हट जाते। अंत में सभी ने हार मान ली। दरबारियों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। एक साधारण व्यक्ति का साहस। तभी एक साधारण किसान मैदान में आया। उसने बीरबल से कहा, मुझे भी यह कोशिश करने दें। किसान बिना डरे तख्ते पर चढ़ा और धीरे धीरे चलते हुए बर्तन तक पहुंचा। उसने पानी पिया और आराम से नीचे उतर आया। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने किसान से पूछा, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? किसान ने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने मन में डर को जगह नहीं दी। मैं जानता था कि तख्ता मजबूत है और जब तक मैं शांत रहूंगा कुछ नहीं होगा। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही सच्ची बहादुरी है। बहादुर वह नहीं होता जो ताकतवर हो, बल्कि वह होता है जो अपने डर को काबू में रखे। इस किसान ने यही किया। अकबर बीरबल की इस परीक्षा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने किसान को इनाम दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर प्रशंसा की। सारांश और शिक्षा। यह कहानी दिखाती है कि बहादुरी केवल शारीरिक ताकत का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मनियंत्रण भी सच्चे साहस का प्रमाण है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिखाया कि समस्याओं का हल पाने के लिए तर्क, धैर्य और हिम्मत की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां ऐसे ही कई मूल्यों को उजागर करती हैं। उनके संवाद और कहानियों में छिपा हास्य, नैतिकता और बुद्धिमत्ता आज भी पाठकों को प्रेरित करता है। कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय समाज की परंपराओं और मूल्यों का भी परिचय कराती हैं। इन कहानियों में समस्या समाधान की कला, मानवीय गुणों और हास्य का अद्भुत संगम है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर पीढ़ी के लोग इन कहानियों से सीखते और आनंद लेते आए हैं। बीरबल का तेज दिमाग, अकबर की न्यायप्रियता और दोनों के बीच की मित्रता इन कहानियों को और भी रोचक बनाती है। चाहे प्रश्न जटिल हो या हल असंभव सा लगे, बीरबल हर बार अपनी हाजिर जवाबी और तार्किक सोच से सभी को चौंका देते हैं। यही कारण है कि उनकी कहानियां सदियों बाद भी जीवंत हैं। कहानी अनमोल रत्न की पहचान। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने सम्राट को एक बेहद कीमती हीरा उपहार में दिया और कहा, यह हीरा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। अगर आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसकी सच्चाई परख सके, तो कृपया उसे बुलाएं। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा,
कौन इसकी सच्चाई परख सकता है। दरबारियों ने हीरे की चमकदमक देखकर उसकी प्रशंसा की, लेकिन उनमें से कोई यह तय नहीं कर पाया कि यह असली हीरा है या नकली। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने हीरा ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह एक बेहतरीन कारीगरी का नमूना है, पर इसे असली कहने से पहले मुझे एक परीक्षा करनी होगी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या मैं इस हीरे को तोड़कर देख सकता हूं? व्यापारी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सहमति दे दी। बीरबल ने एक बड़े हथौड़े की व्यवस्था करने को कहा। जब हथौड़ा लाया गया तो बीरबल ने हीरे को एक पत्थर पर रखा और हथौड़ा उठाया। जैसे ही हथौड़ा हवा में उठा, व्यापारी चीख पड़ा, नहीं, इसे मत तोड़िए, यह नकली है, यह केवल कांच का टुकड़ा है। मैंने इसे परीक्षण के लिए आपके दरबार में लाया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह असली हीरा नहीं था। असली हीरा कभी हथौड़े से नहीं टूटता। इसके अलावा व्यापारी की बेचैनी ने सच को उजागर कर दिया। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस रहस्य को सुलझाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए बुद्धिमानी और धैर्य की आवश्यकता होती है। सारांश और शिक्षा। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि संकटपूर्ण परिस्थितियों में तर्क और धैर्य के साथ सच्चाई तक पहुंचना संभव है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनके संवाद ने भारतीय संस्कृति में ज्ञान, हास्य और नैतिकता को जीवंत बनाए रखा है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों के लिए मनोरंजन और प्रेरणा का स्रोत हैं। अकबर और बीरबल, चतुराई और नैतिकता का संगम। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरी नैतिक शिक्षाएं और बुद्धिमत्ता की मिसालें छिपी होती हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के दरबार के सबसे प्रमुख नवरत्नों में से एक थे। उनकी बुद्धिमानी, त्वरित निर्णय क्षमता और हास्यबोध ने उन्हें अकबर के दरबार में विशिष्ट स्थान दिलाया। अकबर और बीरबल के बीच की गहरी मित्रता और परस्पर समझ ने उनके संबंधों को विशेष बना दिया। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी का विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसमें उनकी चतुराई और हास्य का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। कहानी मूर्ख कौन है? एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड हल्का और मजाकिया था। उन्होंने अपने दरबारियों को एक कठिन चुनौती दी। उन्होंने कहा, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? यह साबित करो। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। कोई भी इस सवाल का उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार सभी की निगाहें बीरबल की ओर घूम गईं। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने अकबर की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे उत्तर का बेसब्री से इंतजार करूंगा। अगले दिन की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से बोले, जहां पनाह, मैंने आपके सवाल का उत्तर ढूंढ लिया है, लेकिन इसे साबित करने के लिए मुझे एक नाटक की आवश्यकता होगी। कृपया दरबार से बाहर चलें। अकबर ने सहमति दी और पूरा दरबार एक खुले मैदान में इकट्ठा हुआ। नाटक की शुरुआत। बीरबल ने एक आदमी को बुलाया और उसे एक बड़ी थाली में सोने के सिक्के और गहने भरकर दिए। फिर उन्होंने उस आदमी से कहा, तुम ये गहने और सिक्के लेकर इस मैदान के दूसरे छोर तक जाओ, लेकिन इस दौरान कोई चीज गिरनी नहीं चाहिए।
आदमी ने थाली उठाई और धीरे धीरे चलने लगा। वह पूरी सावधानी से थाली को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बीरबल ने अपने 2 सहायक भेजे। उन्होंने आदमी को डरा धमका कर कहा, यह सब गहने और सिक्के हमारे हैं, इसे हमें दे दो। आदमी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान थाली से गहने और सिक्के गिरने लगे। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने इस दृश्य को ध्यान से देखा। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम यह क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, कृपया थोड़ा धैर्य रखें, उत्तर जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। मूर्ख की पहचान। बीरबल ने उस आदमी को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे गहने और सिक्के थे, तुमने उन्हें क्यों गिरा दिया? आदमी ने कहा, मैं डर गया था, मुझे लगा कि वे लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह आदमी मूर्ख है। उसे समझना चाहिए था कि अगर वह शांति और धैर्य से चलता तो सभी गहने और सिक्के बच सकते थे। डरने और भागने की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो सही है कि यह आदमी मूर्ख है, लेकिन तुमने यह कैसे साबित किया कि यह दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने सिर्फ यह दिखाया कि मूर्खता का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अज्ञानी है। यह उस व्यक्ति की सोच और निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। दरबार में हर कोई बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन हर किसी में सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ हो, यह जरूरी नहीं। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि मूर्खता केवल ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि यह परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने में असमर्थता का प्रतीक भी है। बीरबल की इस कहानी ने यह साबित किया कि हर व्यक्ति के भीतर समझदारी और मूर्खता दोनों होती हैं। सही निर्णय और शांत स्वभाव ही किसी व्यक्ति को समझदार बनाते हैं। अकबर और बीरबल की अनोखी मित्रता। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि उनके माध्यम से जीवन के गहरे सबक मिलते हैं। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता न केवल राजा और मंत्री का था, बल्कि इसमें मित्रता, विश्वास और परस्पर सम्मान भी शामिल था। अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव। अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव और खुले विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा अपने दरबारियों की सलाह को महत्व देते थे और समस्याओं को हल करने में उनकी मदद लेते थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल अपनी चतुराई और त्वरित उत्तर देने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वे जटिल समस्याओं को सरल और व्यावहारिक तरीके से हल करने में निपुण थे। कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं। इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे सत्य, धैर्य, न्याय और निर्णय लेने की क्षमता को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बच्चों के लिए प्रेरणा। इन कहानियों में न केवल हंसी मजाक है, बल्कि यह बच्चों को तर्क, नैतिकता और समस्याओं को हल करने की कला सिखाती हैं। बड़ों के लिए सीख। बड़ों के लिए ये कहानियां जीवन में धैर्य और समझदारी का महत्व बताती हैं। ये दिखाती हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में शांत और बुद्धिमान बने रहना कितना आवश्यक है। सारांश। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी भारतीय समाज में उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी वे सैकड़ों साल पहले थीं। मूर्ख कौन है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति के पास निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन सही निर्णय वही ले सकता है जो परिस्थितियों को समझता है और धैर्य बनाए रखता है। अकबर और बीरबल की अनोखी जोड़ी ने भारतीय साहित्य को अमूल्य कहानियां दी हैं,
जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। कहानी सबसे मूल्यवान चीज। एक दिन अकबर अपने राजदरबार में बैठे थे। उनका मूड अच्छा था और वे दरबारियों से हल्के फुल्के सवाल कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक प्रश्न किया, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दरबारियों के उत्तर। अकबर के इस सवाल ने दरबारियों को सोच में डाल दिया। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपने उत्तर दिए। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सोना सबसे मूल्यवान चीज है। इसके बिना कोई धनवान नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, हीरे और जवाहरात सबसे मूल्यवान हैं। ये अमीरी और शक्ति का प्रतीक हैं। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, समय सबसे मूल्यवान है। इसे कोई भी व्यक्ति लौटाकर नहीं ला सकता। हालांकि अकबर किसी भी उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, इन उत्तरों में कुछ कमी है। बीरबल, तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल की चुनौती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल गहराई से सोचने का है। मैं इसका उत्तर तुरंत नहीं दे सकता। मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है, लेकिन कल तक इसका उत्तर जरूर देना। अगले दिन की योजना। अगले दिन बीरबल ने कुछ खास तैयारी की। वह एक गरीब किसान के साथ दरबार में आए। किसान के पास एक छोटी सी थैली थी जिसमें कुछ अनाज के दाने थे। दरबार में नाटक। बीरबल ने किसान को अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति कौन है और यह यहाँ क्यों आया है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह गरीब किसान है। इसके पास दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है। अकबर ने हैरानी से किसान की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है? हमें दिखाओ। किसान ने डरते हुए अपनी थैली खोली और अनाज के कुछ दाने दिखाए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो सिर्फ अनाज के दाने हैं। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज कैसे हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। मैं इसे साबित कर दूंगा। सबूत पेश करना। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हारे पास जो अनाज के दाने हैं वह इस धरती पर हर व्यक्ति के जीवन का आधार हैं। अगर यह न हो तो न राजा जिंदा रह सकता है और न ही प्रजा। अनाज हमें भोजन देता है और भोजन के बिना जीवन संभव नहीं। इसलिए यह दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है। अकबर ने गहराई से सोचा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। अनाज सचमुच सबसे मूल्यवान चीज है। मूल्यवान चीज की गहराई। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मूल्यवान चीज का मतलब केवल भौतिक संपत्ति नहीं होता। यह वह चीज हो सकती है जो जीवन को चलाने के लिए सबसे जरूरी हो। बिना अनाज के न तो राजा राज कर सकता है और न ही प्रजा खुशहाल रह सकती है। यही कारण है कि यह सबसे मूल्यवान चीज है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी सबसे साधारण चीजें, जैसे अनाज, असल में सबसे मूल्यवान होती हैं। धन, सोना और जवाहरात हमारे जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन वे भोजन या जीवन के मूल तत्वों का स्थान नहीं ले सकते। अकबर और बीरबल की मित्रता का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां उनकी आपसी समझ और गहरी मित्रता को दर्शाती हैं। अकबर की न्यायप्रियता। अकबर अपने न्यायप्रिय और खुले विचारों के लिए जाने जाते थे।
वे किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल की चतुराई और हास्य ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि प्रजा के बीच भी उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। उनकी कहानियां दिखाती हैं कि कैसे जटिल समस्याओं को सरलता और तर्क से हल किया जा सकता है। कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं। इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणादायक हैं। बच्चों के लिए शिक्षा। बच्चों को इन कहानियों के माध्यम से नैतिकता, तर्क और धैर्य का महत्व समझाया जा सकता है। बड़ों के लिए सीख। बड़ों के लिए ये कहानियां जीवन की सादगी और मूल तत्वों की अहमियत को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल एक अमर जोड़ी। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने भारतीय साहित्य को अमूल्य कहानियां दी हैं। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और सरलता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सबसे मूल्यवान चीज की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मूल्य उन चीजों का है जो जीवन को संभव बनाती हैं। यही वजह है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और हास्य की अनमोल कहानियां। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय लोक कथाओं और इतिहास में एक अमर स्थान रखती है। इनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरी नैतिक शिक्षाएं और बुद्धिमत्ता के अनोखे दृष्टांत छिपे हैं। बीरबल, जो कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, अपनी चतुराई, हास्य और समस्या समाधान की अद्भुत क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की कहानियां समाज, जीवन और मनुष्य की कमजोरियों का सटीक चित्रण करती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की एक ऐसी रोचक कहानी साझा करेंगे जो न केवल मनोरंजन प्रदान करेगी, बल्कि गहरे संदेश भी देगी। कहानी सभी सवालों का जवाब। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में कुछ असाधारण विचार चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का एक नया तरीका ढूंढा जाए। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो मेरे सभी सवालों का सही जवाब दे सके? दरबारियों का डर। अकबर के सवाल से दरबारियों में सन्नाटा छा गया। वे जानते थे कि अकबर के सवाल साधारण नहीं होते और उनका उत्तर देना बेहद कठिन हो सकता है। सभी की नजरें बीरबल की ओर गईं, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति थे जो अकबर के कठिन सवालों का उत्तर दे सकते थे। बीरबल की चुनौती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपके सवाल कितने भी कठिन हों, मैं उनका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 5 सवाल रखूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपनी जगह एक और योग्य व्यक्ति को लाना होगा। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। पहला सवाल, दुनिया में सबसे तेज क्या है? अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे तेज हमारी सोच है। हम अपनी सोच के माध्यम से एक ही पल में कहीं भी पहुंच सकते हैं। अकबर ने उत्तर से सहमति जताई और कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। दूसरा सवाल, सबसे महंगी चीज क्या है? अकबर ने अगला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे महंगी चीज समय है। इसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। अगर एक बार समय चला गया तो वह कभी लौटकर नहीं आता।
अकबर ने गहराई से सोचा और कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। समय ही सबसे महंगी चीज है। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? तीसरे सवाल में अकबर ने पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने इस उत्तर पर विचार किया और कहा, तुमने एक गहरी बात कही है बीरबल। यह उत्तर भी सही है। चौथा सवाल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? चौथे सवाल में अकबर ने पूछा, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज जीवन है। इसे संजोना और इसका आदर करना चाहिए। धन दौलत और संपत्ति जीवन का स्थान नहीं ले सकती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने फिर से सही उत्तर दिया बीरबल। पांचवा सवाल, सभी समस्याओं का हल क्या है? अंत में अकबर ने पूछा, इस संसार में सभी समस्याओं का समाधान क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, हर समस्या का हल धैर्य है। यदि व्यक्ति शांत रहे और सही समय पर सही निर्णय ले तो कोई भी समस्या असंभव नहीं है। अकबर ने उत्तर सुना और तालियां बजाईं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवालों का उत्तर दिया बल्कि मुझे जीवन के गहरे सत्य भी समझाए। इनाम और प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच की प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरा थैला इनाम में दिया और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य, सोच और सच्चाई के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में भी शांत और बुद्धिमान बने रहना ही सफलता की कुंजी है। अकबर और बीरबल की जोड़ी का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां उनके आपसी विश्वास और गहरी समझ को दर्शाती हैं। अकबर एक न्यायप्रिय शासक। अकबर भारतीय इतिहास में अपने धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध हैं। वे खुले विचारों वाले शासक थे जो अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता को महत्व देते थे। बीरबल एक अद्वितीय सलाहकार। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्याओं को हल करने की अद्वितीय क्षमता के लिए जाने जाते थे। वे न केवल अकबर के सलाहकार थे बल्कि उनके करीबी मित्र भी थे। कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी समाज में प्रासंगिक हैं। ये कहानियां जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती हैं। बच्चों के लिए शिक्षा। बच्चों को इन कहानियों के माध्यम से तर्क, धैर्य और सच्चाई का महत्व सिखाया जा सकता है। बड़ों के लिए प्रेरणा। बड़ों के लिए ये कहानियां जीवन के जटिल मुद्दों को समझने और समाधान ढूंढने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। सारांश। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं। इनमें छिपे संदेश हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सभी सवालों का जवाब कि यह कहानी हमें सिखाती है कि सोच, धैर्य और सच्चाई के बल पर हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की अनमोल जोड़ी ने भारतीय साहित्य को अमूल्य धरोहर दी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अकबर और बीरबल की अमर कहानियां बुद्धिमत्ता और हास्य का संगम। कहानी सबसे बड़ा सच और झूठ। दरबार की चर्चा। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, हम सब जानते हैं कि सत्य और असत्य दोनों इस संसार का हिस्सा हैं।
लेकिन क्या कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबारियों में खामोशी छा गई। यह प्रश्न इतना गूढ़ था कि कोई भी इसका उत्तर देने का साहस नहीं कर सका। सभी की नजरें बीरबल की ओर गईं, क्योंकि वे जानते थे कि केवल बीरबल ही इस कठिन प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन प्रश्न है। मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दरबार के बाहर जाकर दूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, दरबार के बाहर क्यों बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर केवल वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से दिया जा सकता है। मुझे 2 दिन का समय दें और मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को 2 दिन का समय दिया। बीरबल की योजना। पहला दिन, सबसे बड़ा सत्य। बीरबल ने अपने प्रश्न के उत्तर की खोज के लिए गांव का रुख किया। वह एक छोटे से गांव में पहुंचे और वहां के एक बूढ़े किसान से बात की। किसान ने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया और कहा, सच्चाई यह है कि मेहनत और ईमानदारी से जीने में ही जीवन का असली सुख है। इसके बाद बीरबल ने एक व्यापारी से बातचीत की। व्यापारी ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर कोई अपने हित के लिए जीता है। बीरबल ने इन दोनों विचारों को ध्यान में रखा और आगे बढ़े। दूसरा दिन, सबसे बड़ा झूठ। अगले दिन बीरबल ने शहर के धनी लोगों से बातचीत की। एक अमीर व्यापारी ने कहा, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि पैसा ही सब कुछ है। लोग सोचते हैं कि धन से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन यह सच नहीं है। फिर बीरबल ने एक साधु से पूछा। साधु ने कहा, सबसे बड़ा झूठ यह है कि मृत्यु नहीं आएगी। लोग सोचते हैं कि वे अमर हैं और कभी मरेंगे नहीं, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। बीरबल ने इन उत्तरों को समझा और अगले दिन दरबार में पहुंच गए। दरबार में उत्तर पेश करना। सबसे बड़ा सत्य। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यह ऐसा सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहराई से सोचा और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। सबसे बड़ा झूठ। इसके बाद अकबर ने पूछा, और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग सोचते हैं कि उनके पास समय बहुत है। वे यह भूल जाते हैं कि समय सीमित है और इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सत्य को स्वीकार करना और समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। मृत्यु का सत्य हमें जीवन को पूरी तरह जीने और अपने समय का मूल्य समझने की प्रेरणा देता है। अकबर और बीरबल की जोड़ी का महत्व। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। अकबर का न्यायप्रिय दृष्टिकोण। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक थे। वे अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता को महत्व देते थे और उनकी सलाह को गंभीरता से लेते थे। बीरबल की चतुराई और त्वरित सोच। बीरबल अपनी समस्याओं को सुलझाने की कुशलता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने न केवल अकबर को कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाया,
बल्कि अपने हास्य और चतुराई से दरबार का माहौल भी हल्का रखा। कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। इनमें छिपे जीवन के गहरे संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। बच्चों के लिए शिक्षा। बच्चों को इन कहानियों से नैतिकता, तर्क और सच्चाई का महत्व सीखने को मिलता है। बड़ों के लिए प्रेरणा। बड़ों को ये कहानियां जीवन के जटिल मुद्दों को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। सारांश। सबसे बड़ा सत्य और झूठ की यह कहानी हमें जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सिखाती है, सत्य को स्वीकार करना और झूठ के भ्रम से बचना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं की धरोहर हैं, जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में समय और सत्य का महत्व समझकर ही हम एक संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता की अनमोल कहानियां। कहानी सच्चाई और छल का सवाल। दरबार में चर्चा। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी हर चुनौती का सही और त्वरित उत्तर दे सके। अकबर का मन में कुछ सवाल थे और वह जानना चाहते थे कि क्या उनके दरबारियों में कोई है जो इन सवालों का उत्तर दे सके। अकबर ने घोषणा की, आज मैं दरबार में कुछ सवाल पूछूंगा। यदि कोई भी दरबारी मेरे सवालों का सही उत्तर दे सके तो मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन यदि वह असफल रहा तो उसे अपनी जगह किसी और को लाना होगा। दरबारियों में खामोशी छा गई। सभी जानते थे कि अकबर के सवालों का उत्तर देना आसान नहीं होता, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि बीरबल के अलावा कोई और उनके सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे सकता। बीरबल की चुप्पी। सभी ने एक नजर बीरबल की ओर डाली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपके सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि मैं उत्तर देने में असफल हो जाऊं तो मुझे अपनी जगह पर किसी और योग्य व्यक्ति को लाने की अनुमति दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मैं पहले सवाल से शुरू करता हूं। पहला सवाल, दुनिया में सबसे मूल्यवान क्या है? अकबर ने सबसे पहला सवाल पूछा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। यह कभी रुकता नहीं और एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। धन, संपत्ति या अन्य चीजों का कोई मूल्य नहीं है यदि हमारे पास समय नहीं है। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया बीरबल। समय सच में सबसे मूल्यवान है। दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? अकबर ने अगला सवाल पूछा, तो बीरबल बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा सत्य यह है कि जीवन में किसी न किसी दिन हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, तुमने फिर से सही कहा। मृत्यु ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, अब बताओ बीरबल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम कभी नहीं मरेंगे। लोग हमेशा सोचते हैं कि जीवन अनंत है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। चौथा सवाल, दुनिया का सबसे अच्छा गुण क्या है? अकबर ने फिर पूछा, अब बताओ दुनिया का सबसे अच्छा गुण क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अच्छा गुण धैर्य है।
जब कोई व्यक्ति धैर्य रखता है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। धैर्य हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता देता है। अकबर ने सराहा और कहा, यह भी बिल्कुल सही उत्तर है बीरबल। पांचवां सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा अहंकार क्या है? अकबर ने अंत में पूछा, अब बताओ दुनिया का सबसे बड़ा अहंकार क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा अहंकार यह है कि एक व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। जब कोई अपने आप को दूसरों से ऊपर समझता है तो वह अपने आप को आत्ममुग्ध बना लेता है और यह अहंकार उसका पतन कर देता है। अकबर ने फिर से बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मेरे हर सवाल का सही और सटीक उत्तर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता वास्तव में अद्वितीय है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्चाई, समय, मृत्यु और धैर्य का महत्व समझना बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी सीखने को मिलता है कि अहंकार हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर और बीरबल की इस चर्चा ने हमें यह भी दिखाया कि हम सभी को जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हुए अपनी सोच को संतुलित रखना चाहिए। अकबर और बीरबल की जोड़ी का महत्व। अकबर का न्यायप्रिय दृष्टिकोण। अकबर भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उनकी शासन नीति में धर्मनिरपेक्षता और न्याय का प्रमुख स्थान था। वे हमेशा यह चाहते थे कि उनके दरबार में हर किसी की आवाज सुनी जाए और उनका न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाए। बीरबल का अद्वितीय बुद्धिमत्ता और समझ। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। वे अकबर के सबसे करीबी दरबारी थे और उनके निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाते थे। बीरबल के निर्णय हमेशा न्यायपूर्ण और समझदारी से भरे होते थे। कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में भी मदद करती हैं। इन कहानियों में गहरी नैतिकता और जीवन के मूल्यों की शिक्षा छिपी हुई है। बच्चों के लिए शिक्षा। बच्चों को इन कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों, धैर्य और समझदारी का महत्व सिखाया जा सकता है। बड़ों के लिए प्रेरणा। बड़ों के लिए ये कहानियां जीवन के जटिल सवालों का सरल समाधान प्रस्तुत करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी सोच को खुले दिल से समझना चाहिए और दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। सारांश। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें जीवन के सत्य, समय, मृत्यु और अहंकार से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता ने इस कहानी को विशेष और प्रेरणादायक बना दिया है। इन कहानियों से यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से समझना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हुए समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान संसाधन है। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय लोककथाओं में हमेशा जीवित रहेगी और उनके उदाहरण आने वाली पीढ़ियों को हमेशा मार्गदर्शन देंगे। कहानी सच्चाई का परखा हुआ परीक्षण। दरबार में सवाल उठाना। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबारियों से बातचीत करते हुए अकबर ने अचानक एक विचारशील प्रश्न पूछा, क्या कोई बता सकता है दुनिया में सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी इस कठिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए सोचने लगे, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। सभी की निगाहें बीरबल पर गईं, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल ही वह व्यक्ति हैं जो अकबर के सवालों का सही और सटीक उत्तर देने में सक्षम हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे कठिन सवालों का उत्तर देते हो। अब तुम बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है?
बीरबल की चुप्प और चुनौती। बीरबल कुछ पल चुप रहे और फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। यदि मैं उत्तर देने में असफल रहा तो मैं अपनी जगह किसी और योग्य व्यक्ति को लाने के लिए तैयार हूं। अकबर ने तुरंत सहमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल का पहला दिन, सत्य का खोज। बीरबल ने अगले दिन सुबह ही अपना कार्य प्रारंभ किया। वह पहले एक छोटे से गांव में गए और वहां के गांव वालों से बातचीत की। उन्होंने एक बुजुर्ग किसान से पूछा, तुम्हारे अनुसार जीवन में सबसे बड़ा सच क्या है? बुजुर्ग किसान मुस्कुराए और बोले, मेरे अनुसार सबसे बड़ा सत्य यह है कि आदमी को अपनी मेहनत से जीविका प्राप्त करनी चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मेहनत से ही जीवन में सुख और संतोष मिलता है। बीरबल ने इस उत्तर को ध्यान से सुना और फिर उसी गांव में एक व्यापारी से मिले। व्यापारी ने कहा, सच यह है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने भले के लिए जीता है। यह सच है कि कोई भी अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बीरबल ने इन दोनों उत्तरों को सोचा और फिर उन्होंने अगले दिन के लिए अपनी योजना बनाई। दूसरा दिन, झूठ का खोज। अगले दिन बीरबल ने शहर में विभिन्न लोगों से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। उन्होंने एक धनी व्यापारी से पूछा, आपके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? व्यापारी ने जवाब दिया, सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग यह सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। लोग धन को ही जीवन की सफलता मानते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। फिर बीरबल ने एक साधु से पूछा, आपके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? साधु ने कहा, सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग यह मानते हैं कि मृत्यु कभी नहीं आएगी। लोग अमरता की भावना में खो जाते हैं और यह सोचते हैं कि मृत्यु उनसे दूर रहेगी, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। बीरबल ने इन दोनों उत्तरों को ध्यान से सुना और फिर अकबर के पास लौट आए। दरबार में बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। सम्राट अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, बीरबल, तुमने 2 दिन में दुनिया के सबसे बड़े सच और सबसे बड़े झूठ का उत्तर खोज लिया है। क्या तुम अपना उत्तर प्रस्तुत करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने सब कुछ सोच समझकर उत्तर तैयार किया है। दुनिया का सबसे बड़ा सच। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि मृत्यु एक अनिवार्य और अवश्यंभावी सत्य है। हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यह सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने कुछ देर सोचते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मृत्यु ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग हमेशा यह सोचते हैं कि उनके पास समय है। वे कभी नहीं समझते कि समय सीमित है और इसे बर्बाद करना सबसे बड़ा झूठ है। लोग अपनी जिंदगी के बहुमूल्य समय को अनावश्यक चीजों में व्यर्थ करते रहते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया है। यह सच में सबसे बड़ा झूठ है और हमें इसे समझने की जरूरत है। कहानी का शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सत्य समय की महत्ता और मृत्यु का अपरिहार्य होना है। समय का सदुपयोग करना और जीवन के हर क्षण को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यह कभी लौटकर नहीं आता। साथ ही हमें अहंकार और झूठ से दूर रहकर अपनी जीवन की वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। अकबर और बीरबल का सामूहिक योगदान। अकबर की धर्मनिरपेक्षता और न्यायप्रियता। सम्राट अकबर की शासन व्यवस्था ने उन्हें एक महान शासक बना दिया।
वह न केवल अपने प्रशासनिक फैसलों में सही थे, बल्कि उन्होंने धार्मिक और सामाजिक समानता को भी बढ़ावा दिया। अकबर ने अपनी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और प्रशासनिक कौशल से भारतीय इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त किया। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ। बीरबल की विशेषता उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी में थी। वह अपने तेज दिमाग और त्वरित सोच से अकबर के दरबार में सबसे प्रिय दरबारी बन गए। बीरबल ने अकबर को सिर्फ कठिन प्रशासनिक समस्याओं का समाधान नहीं बताया, बल्कि उन्हें जीवन के गहरे पहलुओं को भी समझाया। कहानियां, जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनसे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझा जा सकता है। इन कहानियों में छिपी हुई नैतिक शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। समय का महत्व। समय सबसे कीमती चीज है, जिसे हम किसी भी हाल में बर्बाद नहीं कर सकते। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता। धैर्य और समझदारी। बीरबल की कहानियां यह सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान शांति और समझदारी से ही निकाला जा सकता है। झूठ और अहंकार से बचा। अकबर और बीरबल की यह कहानी यह भी सिखाती है कि हमें जीवन में झूठ से बचने और अहंकार को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अहंकार और झूठ केवल हमारी राह में बाधाएं डालते हैं। सारांश। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े सत्य और झूठ को पहचानने के लिए हमें अपनी सोच को स्पष्ट और संतुलित रखना चाहिए। हमें समय की महत्ता समझनी चाहिए और हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने का मार्गदर्शन देती हैं।